सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आज के सेशन में आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क 2025। दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन है दोनों आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क 2025, आपको पता है जब आईपीएस का कैलेंडर आया था जनवरी में तभी इनकी डेट्स आ गई थी। दोस्तों इसके जो एग्जामिनेशन है आपको पता है जुलाई अगस्त में पढ़ेंगे। 27 जुलाई से आपका पहला एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, फिर आपका अगस्त में, फिर आपका ये दोनों एग्जामिनेशन चलता रहेगा, मल्टीपल डेज में चलता है। अगर मोटा मोटा देखें दोस्तों तो आज से हमारे पास लगभग 100 या फिर आप बाद में अगर देखें 90 डेज के आसपास हमारे पास रहेगा। उस 100 डेज दोस्तों कैसे हमको 50 30 20 डेज में इसको बांटना है, कैसे दोस्तों इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए और दोस्तों हम लोग को कितना मिनिमम टारगेट स्कोर सेट करना होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अगले 3 महीने स्मूथली प्लान कर पाएंगे। और आज के बाद दोस्तों इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ये वीडियो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा कि आपको हर एक चीज़ कहाँ से कैसे प्रॉपरली कैसे कैसे कब कब क्या करना है, जिससे आप लोग की पूरी प्लानिंग हो जाए। ठीक है, तो चाहे पेन कॉपी लेके बैठ के नोट बनाना, चाहे ध्यान सुनना। और दोस्तों ये वीडियो आप लोग के बिगिनर्स और या फिर रिपीटर्स जो लोग हैं दोनों के लिए है। अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आपके लिए है, अगर आपने एक एग्जामिनेशन दे रखे हैं तब भी आपके लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने आपके बहुत सारे बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे के टॉप एग्जामिनेशंस जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसएससी सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, ये सारे एग्जामिनेशन निकाल रखे हैं और आप लोग को यहाँ पे क्वांट पढ़ाता हूँ कांस्टेंट गाइड एप्लीकेशन पे एंड यूट्यूब चैनल पे। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोग को जानना होगा आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न। अच्छा दोस्तों, यही पैटर्न आपका आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का है। आरआरबी पीओ के अगर पैटर्न की बात करें तो आपको इसमें ध्यान से आप देखोगे 2 सब्जेक्ट आते हैं सर, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब आपका क्वांट्स आता है। ठीक है सर, ये जो है आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मतलब 80 मार्क्स का पेपर आपका होता है और 80 क्वेश्चन आपके आते हैं। 45 मिनट मिलता है आप लोग को, जिसमें 25 मिनट हम लोग देंगे रीजनिंग को और 20 मिनट मिलता है सिर्फ क्वांट सॉल्व करने के लिए। दोस्तों अगर मेंस में आ जाए तो मेंस में दोस्तों आप लोग को रीजनिंग क्वांट तो रहती है, रेजिंग क्वांट रहती है, इनके मार्क्स बढ़ जाते हैं 50-50। लेकिन दोस्तों आपके साथ में जीके, इंग्लिश या फिर हिंदी भी आती है और आपका कंप्यूटर नॉलेज, ये 3 सब्जेक्ट दोस्तों आप लोग के मेंस में एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे कि सर आपका जो प्रीलिम्स होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, मतलब प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हाँ मेंस के जुड़ते हैं। और सर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है 1/4 की। अगर आपको 1 नंबर मिलता है सही करने पर तो -0.25 आपका घटता है गलत करने पर। अब दोस्तों हम लोग सीधा बात करते हैं चैप्टर वाइज और सिलेबस की बात करेंगे और कैसे क्या करना है सारी बातें करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को अपने सब्जेक्ट जो कि मैं आप लोग को क्वांट पढ़ाता हूं, क्वांट की बात करते हैं। क्वांट का देखिए पूरा पहली बात तो दोस्तों सिलेबस ये है, पूरा सिलेबस दोस्तों क्वांट का ये है, आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है। क्वांट को दोस्तों देखा जाए तो जो आपकी क्वांट या फिर जिसको आप मैथ्स कहते हैं ना, आपने जैसे अभी देखा ये 2 सब्जेक्ट थे, क्वांट और रीजनिंग। तो क्वांट में दोस्तों आप लोग के जो पूरा सब्जेक्ट होता है इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं। एक स्पीड मैथ्स का पोर्शन, एक आपका अर्थमेटिक का पोर्शन और एक आपका दोस्तों डेटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन। पहले आपको समझाता हूं फिर आराम से बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो एकदम बिगिनर्स के लिए, जिनको कुछ नहीं पता है ना, आप सबके लिए बहुत अच्छा सब कुछ होगा, ध्यान समझिए। ठीक है, और फिर कैसे कैसे इन चीज करना है वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, स्पीड मैथ्स में होता क्या है कि स्पीड मैथ्स में जैसे आपने देखा होगा सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन लिखा हुआ ना, 2 + 3 4√3 √1 2 9 6 रूट लिखा हुआ है और डेसिमल लगे हुए हैं, बराबर क्या एक्स की वैल्यू होगी, ये सारे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आपके इसमें आते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है नंबर सीरीज का, जिसमें 2 तरह की नंबर सीरीज आती हैं। एक मिसिंग नंबर सीरीज, आपने कई बार से नंबर देखे होंगे बीच में कॉमा लगा होता है कि यहाँ पे क्या नंबर आएगा, और एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और तीसरा दोस्तों आप लोग का होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने कई बार देखा होगा 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं और उनको चेक करना होता है उसमें कौन सा बड़ा वैल्यू है कौन सा छोटा वैल्यू है। ये दोस्तों पूरा आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन आता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सर आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक की ओर। अर्थमेटिक दोस्तों आप लोग का एग्जैक्टली अर्थमेटिक क्या है, चैप्टर्स है जो कि आपने क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक में जो बेसिक चैप्टर्स पढ़े थे वही सारे चैप्टर्स हैं। सर कौन कौन से, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, ये 3 तो बेसिक चैप्टर्स हो गए। फिर दोस्तों कोर चैप्टर्स जो एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं अर्थमेटिक के, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, दोस्तों ये सारे फिर आपके हो जाते हैं कोर चैप्टर्स, तो हमको ये सब भी करना है। तीसरा दोस्तों हमारा पार्ट आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। आपने कई बार DI देखी होगी, DI सुना होगा, चार्ट होता है उसमें कुछ वैल्यू निकालनी होती है, फिर उस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, वो आपकी DI होती है। दोस्तों DI भी आपके 2 तरह की होती है, कुछ चार्ट बेस आपको DI मिलती है जिसमें आपका पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार चार्ट, अपना टेबल चार्ट, टेबल DI होती है, मिसिंग DI होती है, वो सब होती हैं। और दोस्तों एक आपका होता है केसलेट, जिसमें आपने देखा है टेबल की केसलेट बनती है, फिर वेन डायग्राम जो बनता है, ये सब होता है। अब सो इन सब चीज़ों को जो है करना कैसे है,
मैंने कहा बताऊंगा दोस्तों। अच्छा, इसके लिए दोस्तों मैंने क्वांट के लिए एक हमने आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का फ्रेश बैच भी लॉन्च किया है, उसके बारे में लेकिन हम लोग एंड में बात करेंगे। अभी देख लेते हैं दोस्तों कि इन सबको पूरा प्लान आउट कैसे करना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्पीड मैथ्स को। दोस्तों अगर आपको अपनी स्पीड मैथ्स को इंप्रूव करना है, इसका मतलब दोस्तों आप लोग को बेसिक जो कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं उन पे काम करना पड़ेगा। ये बहुत छोटी बात बोल रहा हूं आपको लगेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितना फास्ट एडिशन करते हो, कितना फास्ट सब्ट्रैक्शन करते हो, कितना फास्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब चीजें दोस्तों आप लोग करते हैं। स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, ये सब आपको फटाक से निकलना चाहिए, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अब अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न। जब आपने ये स्पीड सीख लिया तो जो मैंने आपको स्पीड मैथ्स में दोस्तों ये चीजें बताई थी कि अप्रॉक्सीमेशन कितने तरह के आते हैं, स्क्वायर रूट वाले, क्यूब वाले, ये सब चीजें, मिसिंग नंबर में कितने पैटर्न हो सकते हैं, स्क्वायर सीरीज है, क्यूब सीरीज है, प्राइम नंबर सीरीज है, रॉन्ग में कितने पैटर्न हो सकते हैं। तो अंडरस्टैंड करना होगा आपको, हर तरह के पैटर्न पहले एक बार देखने होंगे, क्योंकि जब तक आप हर तरह के पैटर्न देखे नहीं होगे तो आपको हर एक चीज नहीं लगेगी। तो ये टाइम लगेगा, बताऊं कितना टाइम लगेगा, लेकिन ये सब चीजें करने में टाइम लगेगा, आराम से ये चीज हम लोग करेंगे। और उसके बाद जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, हर तरह के पैटर्न आपने देख लिए, फिर कुछ नहीं करना, फिर प्रैक्टिस करना है दोस्तों 200 क्वेश्चंस इनिशियली, मतलब जब आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तब आपको 200 क्वेश्चन इनिशियली, और फिर उसके बाद दोस्तों आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना है क्या, सब 20 से 25 क्वेश्चंस इनके डेली, जो कि दोस्तों या तो मैं यहां पे लिखा है डीबीपीस देता हूं, और दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी फिर से स्टार्ट हो रही है क्या, वी आर स्टार्टिंग रैपिड मैथ्स अगेन। जो लोग जानते हैं उनको पता ही होगा, वो लोग तो बहुत खुश होंगे, लेकिन दोस्तों आपका रैपिड मैथ्स हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। रैपिड मैथ्स दोस्तों आप लोग का अभी क्या बोलते हैं, जब आपका मेंस एग्जामिनेशन चल रहा था पॉज कर दिया गया था, तो सर ये है क्या, मैंने कहा दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये रहा रैपिड मैथ्स दोस्तों, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, स्क्वायर एंड रूट्स, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, नंबर सीरीज, बॉर्ड मास, अरिथमेटिक, ये सब चीजें डेली हम लोग क्या करते हैं, 40 to 45 मिनट्स प्रैक्टिस करते हैं। बस 40 to 45 मिनट डेली प्रैक्टिस सेशन होता है। ये मॉर्निंग में होता है, सुबह सुबह उठोगे, अपना प्रैक्टिस कर लिया, आपका दिन भर का स्पीड मैथ का झंझट खत्म। इसकी व्यवस्था मैंने यूट्यूब पे कर रखी है, चिंता मत करो, ठीक है। दूसरा दोस्तों, अब मैंने जो 200 क्वेश्चन आपको बोले प्रैक्टिस करने को सर, उसमें ये तीनों आपके आएंगे सर, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जब आप पढ़ते रहेंगे, जब आप पढ़ाई के अपने स्टेज पे एकदम लेटर स्टेज में आएंगे, जैसे मान लीजिए आपको ये सब पूरा एकदम आप बिगिनर हैं करने में, मैं कहता मान लो इन लोग को आपको 15-20 दिन लगा, तो दोस्तों जब आप लास्ट में करेंगे ना, तो आपको ये सब चीजें फिर खिलौना लगने लगेगा। फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के जो मेंस वाले पैटर्न होते हैं, सर मेंस में भी आते हैं ये चीज, मेंस में भी आते हैं, लेकिन थोड़ा इनका अच्छा वर्जन आता है, नंबर सीरीज भी आती है, इसका अच्छा वर्जन आता है, थोड़ा और टफ वर्जन आता है, तो वो सब पैटर्न भी दोस्तों मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, फिर आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम दोस्तों एग्जामिनेशन में आपको 3 DI मिनिमम देखने को मिल सकती है, 3 स्टार DI। अब सर 3 स्टार DI में सर आपको देखा जाए तो सर क्या क्या करना है DI को, दोस्तों आपको DI का मैंने बताया दिया, ये सारे के प्रीलिम्स के चार्ट होते हैं जो कि हम लोग जिन पे हमको काम करना है। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये करना है, हर तरह के चार्ट को लगा लेना है, हर तरह के पैटर्न की DI देख लेनी है। उसके बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना है, ये देखिए जो मैंने बोला था ना दोस्तों, यहाँ पे ना DI में एक बात इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज मैटर करनी चाहिए। जितना फास्ट आप चीज़ों को ऐड कर लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, ये सब चीज़ें कर लेंगे, उतना तेज आप आगे से बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया प्रीलिम्स का। फिर तो मेंस में आपके अलग तरह थोड़ा DI आती हैं, इनको हम लोग बाद में करेंगे जब हम लोग प्रीलिम्स कर लेंगे। हाँ, इनकी ये दोस्तों मैंने लिखा है रिपीटर्स लोग के लिए, कि जो लोग रिपीटर्स हैं, आप लोग मेंस की जो ये सब DIs हैं इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। बबल चार्ट हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, लॉजिकल चार्ट हो गया, लॉजिकल DIs हो गई, आप इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कोई बिगिनर दोस्तों है, आप लोग को पहले ये करना है, लेटर स्टेज में ये करना है, वो बताऊंगा बाद में, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने लिखा है रिपीटर्स लोग के लिए, आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों DI लेके चलेंगे। खाली बैठे हैं, मेंस के DI अटेम्प्ट करते रहिएगा, मेंस के मॉक लगाते रहिएगा, फिर मेंस के पजल, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अरिथमेटिक जान है रे, वो बोलता है ना कोई मूवी में, भाई तू तो जान है इस पूरे सिस्टम का। तो दोस्तों ये पूरे क्या बोलते हैं मैथ्स का अरिथमेटिक बहुत ही कोर इंपॉर्टेंट पार्ट है, करना है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे सर, देखिए अरिथमेटिक में दोस्तों अगर देखा जाए ना, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 10 से 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो मैंने पीछे लिखे थे 10 से 12 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आपको सर सबसे पहले काम ये करना है कि यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कि सर कोई चैप्टर में कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं। परसेंटेज में सर वोट वाले क्वेश्चन, आपके ये एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन, और आपके इलेक्शन वाले क्वेश्चन, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, कितने तरह के पहली बात तो सवाल बन सकते हैं। फिर सर हर सवाल को सर या फिर लगाने का सर तरीका क्या होता है, सर फॉर्मुलेज कुछ अगर होते हों, सर मेथड्स क्या होते हैं, अप्रोच क्या होता है, सर प्रॉफिट लॉस अगर पढ़ रहे हैं सर प्रॉफिट होता क्या है, सर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सर डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट एमपीपी निकालते हैं, एसपी निकालते हैं, जो सबसे बेसिक, ये सबसे बेसिक बात है। उसके बाद दोस्तों इसके फिर टफ क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो जब लेटर स्टेज पे है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इनका बेसिक है क्या,
व्हाट इज मार्क्ड प्राइस, होता क्या है मार्क प्राइस, ठीक है। टाइम एक्सपेक्टेशन दोस्तों आपकी स्पीड क्या होती है, स्पीड निकालते कैसे हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है, एकदम बेसिक बातें कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पूरा फंडामेंटल यहां पे बनाना है। फिनिश 1 चैप्टर इन अ वीक। दोस्तों जब आप लोग स्पीड मैच कर लेंगे, स्पीड मैच के बाद दोस्तों आप लोग का अरिथमेटिक टारगेट होगा कि मैं आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आपके पास 90-100 दिन है, हर हफ्ते में दोस्तों अगर आप एक चैप्टर भी उठाएंगे तब भी देखिए ध्यान से 10 चैप्टर करने में आपको 10 हफ्ते लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपको एक चैप्टर कर रहे हैं दोस्तों, तो उस चैप्टर को आपकी जिम्मेवारी है उसको जड़ से एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक कर दो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कर दो। उस पर कम से कम 100-200 सवाल लगा लो, फिर आपका दिमाग खुल जाएगा। जो कि देखिए मैंने अगला भी पॉइंट वही लिखा है कि प्रैक्टिस 100 to 150 क्वेश्चंस इनिशियली एंड देन डेली। ये दोस्तों आपने क्या किया, इनिशियली उस पर 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिए और फिर डेली दोस्तों आप लोग को मौका मिल रहा है, डेली आप लोग 10-15 करके लगा रहे हैं, तो आप उसके क्या है रेगुलर टचअप में रहेंगे। और मिक्स प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब आपने एक बार आपको करना है चैप्टर वाइज और फिर दोस्तों आप लोग करना है उनकी मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब मैं आपको बताऊंगा। डाउनलोड दोस्तों आप लोग PYQ प्रीवियस ईयर किताब जो आती है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको किताब भी आती बता दूंगा, उनसे करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। एक बात दोस्तों तैयारी में याद रखना कि सोर्सेज आपके लिमिटेड होने चाहिए। बहुत सारे सोर्सेज रखोगे तो परेशान रहोगे, इस किताब से कर लें, ये किताब अच्छी है, ये PDF यहाँ पर अच्छी, ये अच्छा है, वो अच्छा है, नहीं। लिमिटेड सोर्स, एक किताब, एक PDF, कुछ भी उठाओ, उसी को डेली करो। जैसे डेली DPP, जो मैं DPP बाबा लिख रहा हूँ, DPP, ये DPP मैं आपको देता हूँ, फ्री में देता हूँ, एप्लीकेशन पे सबको मिलती है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको देता हूँ मिक्स प्रैक्टिस आप मैंने DPP की डेली कर रहे हो आप लोग, और चैप्टर वाइज दोस्तों आप एक किताब उठा के सिर्फ एक किताब लेना, उसी किताब को बार बार करना है, आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इन पे कोई बात नहीं करता, सब लोग आपको स्ट्रेटजी बता देंगे, लेकिन ये दोस्तों बहुत जरूरी चीज़ है जो कि मैंने अपने तैयारी टाइम रियलाइज़ की थी कि जो हमारी गलतियां होती हैं, जो हम लोग परेशान होते हैं या फिर कभी कभी दोस्तों ना बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, दोस्तों ध्यान रखिएगा कि डेली टू डू लिस्ट। अभी दोस्तों हमारे टॉपर जो थे, ये सब जो निकले थे, अक्षत, अनुषी, इन सब का इंटरव्यू मैं ले रहा था, कुछ दिन में आ जाएगा, देखिएगा। तो इन दोनों से मैंने सवाल पूछा था कि क्या आप लोग डेली टू डू लिस्ट बनाते थे। दोस्तों हाँ, ये सब लोग अपना डेली टू डू लिस्ट या फिर डेली रूटीन बनाते थे। और ऐसा नहीं कि ये वाला आइडियल वाला नहीं, बच्चों वाला, जैसे लोग यूट्यूब पे बच्चों की तरह बनाते हैं, 7 से 8 ये करेंगे, ब्रश करेंगे, फिर नहाएंगे, रीडिंग पढ़ेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं, मोटा मोटा दिमाग में रखना है, टारगेट रखना है कि आज मुझे इतनी चीज़ें कर लेनी है, आज मुझे इतनी चीज़ें कर लेनी है। हाँ 7 से 10 तक ये कर सकता हूँ मैं, 10-15 मिनट का फ्लक्चुएशन चलता है, लेकिन मोटा मोटा आपका एक रूटीन होना चाहिए। और हल्का सा आइडल सेट करो, जिससे दोस्तों अगर आप उसका 70-80% भी अचीव कर ले तो तब भी ठीक है, या फिर आइडल मत करो, रियलिस्टिक करो, जैसा भी करो, ठीक है। चलो ट्राई टू बी कंसिस्टेंट। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों जो मैंने लाइफ में रियलाइज की है कि अगर दोस्तों आप किसी काम को ना कंसिस्टेंसी से करते हो तो वो आप हमेशा उसमें आगे निकल जाते हो। विराट कोहली को देख लो, वो यही बोलता है कि बस मुझे जाना है डेली जिम, मुझे जाना है अपने फिटनेस पे काम करना है, मुझे प्रैक्टिस करने के लिए जाना है भाई। कई बार मन नहीं कर रहा होता तब भी जाना है। कंसिस्टेंसी दोस्तों यही होती है। एट टाइम्स देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे आपको मन करेगा यार क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी का व्लॉग देख लिया, कहीं घूमने कोई चाह रहा है, कुछ भी दोस्तों को देख लिया, पार्टी कर रहे हैं, दोस्त आपकी जॉब लग गई है, हम क्या ही कर रहे हैं, ये सब थॉट्स दोस्तों आपको आएंगे। लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि अगर आपने अभी चूज किया है इस चीज़ को तो गिव इट योर 100%, जिससे बाद में आप लोग को ना ये रिग्रेट न रह जाए कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था, ठीक है। समटाइम्स यू विल गेट बोर्ड, मैंने लिखा है, देन पिक अप फोन पिकअप कर लोगे, ये सिंपल सी बात, देखना ये होगा, मैं बता रहा हूँ आपके साथ। दोस्तों फोन पिकअप नहीं करना आपको, सब्जेक्ट स्विच कर दो। मान लो दोस्तों आप लोग GA पढ़ रहे हो, या फिर मान लो इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, रीजनिंग स्टार्ट कर दो, रीजनिंग पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, कॉन्ट पढ़ लो, कॉन्ट पढ़ते पढ़ते स्विच कर दो सब्जेक्ट। जैसे हम सब्जेक्ट स्विच करते हैं दोस्तों हमारा फिर इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाता है, ठीक है। दोस्तों फॉरगेट अबाउट पास्ट, ये दोस्तों जनरली रिपीटर्स लोग के लिए है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ एग्जामिनेशन दिए होंगे, आपके कुछ एग्जामिनेशन अच्छे नहीं गए होंगे, सफलता नहीं मिली होगी, कुछ बच्चे थे अभी अप्रैल में रिजल्ट आया फाइनल, अगर आप लोग दोस्तों फ्रेश स्टार्ट को अच्छा स्टार्ट देना चाहते हो तो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट द पास्ट, ठीक है। भूल जाओ उसको, उससे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। मानता हूँ नहीं होता है, लेकिन भूल जाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। और इन लास्ट दोस्तों हैव लिमिटेड सोर्सेज, जैसे मैंने बताया लिमिटेड सोर्सेज रखोगे तो आप लोग को फायदा मिलेगा। नाउ दोस्तों कमिंग टू सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपका प्रीलिम्स का सेकंड सब्जेक्ट वो है रीजनिंग। दोस्तों रीजनिंग का पहले आप लोग सिलेबस आराम देख लीजिए। जैसे दोस्तों आप लोग को लिए मैंने मैथ्स को 3 पार्ट में बांटा था, वैसे दोस्तों हम लोग रीजनिंग को भी 3 मेजर पार्ट में बांटेंगे। मिसलेनियस टॉपिक्स, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, क्रिटिकल रीजनिंग। अच्छा दोस्तों इसको भी मत देखिए, परेशान मत होइए, ये आपका मेंस में आता है, लेकिन ये दोनों आपका प्रीलिम्स में आता है। क्वांट में तीनों प्रीलिम्स में आता है, लेकिन दोस्तों रीजनिंग में सिर्फ ये दोनों प्रीलिम्स में आता है और मेंस में ये तीनों आता है, ठीक है। सब मिसलेनियस टॉपिक्स क्या क्या है, सिलोजिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन, कोड डिकोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस, अल्फा न्यूमेरिक, इनपुट आउटपुट, कुछ और छूट भी गया होगा, लेकिन 90% दोस्तों आप लोग टॉपिक सारे यही। सब पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, कितने तरह की पजल्स, कितने तरह की सीटिंग अरेंजमेंट बन सकते हैं,
आपने देखा होगा फ्लोर वाली पजल बॉक्स बेस्ड पजल हो गई, हाँ 4 फ्लोर हैं उसमें ईस्ट वेस्ट है, इस टाइप की हो गई, ईयर बेस्ड हो गई, मंथ बेस्ड हो गई, डेट बेस्ड हो गई, हाँ आती है ना अभी जो आई थी प्रिलिम्स में आपके एग्जामिनेशन में। फिर फिगर बेस्ड हो गई, सर्कुलर अरेंजमेंट है आपका, ये स्क्वायर पे अरेंजमेंट कर रहा है, रेक्टेंगल पे बैठा रहा है, ट्रायंगल बैठा रहा है, होता है। सीटिंग अरेंजमेंट दोस्तों आपके हो गए, पैरेलल रो वाले हो गए, ये वो आउटर फेसिंग इनर फेसिंग। पहले दोस्तों आप लोग को करना क्या है मैं बताता हूँ। और दोस्तों ये हो गया आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, इसको बताऊंगा मैं भी आपको बाद में कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अब सर देखिए हाउ करना कैसे सर रीजनिंग को, पूरी प्रोसेस को मैंने कहा ध्यान सुनो। पिक अ मिसलेनियस टॉपिक फॉर 3 to 5 डेज या फिर 3 to 4 डेज। दोस्तों मेरा मानना ये है कि आप एक हफ्ता चुन लो कि यार इस हफ्ते मुझे सिर्फ और सिर्फ सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी करनी है। पूरा एक हफ्ता दे रहा हूँ मैं आपको। एक हफ्ता दोस्तों अगर आप डेली 2-2.5 घंटा भी करते हैं, फिर 2 घंटा मान लीजिए आप करते हैं, बहुत है। एक हफ्ता 2 घंटा दोस्तों में आप लोग आराम से पूरा का पूरा जो अपना ये है क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी कितने टाइप्स होते हैं, प्रीलिम्स वाली बात कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह की इनइक्वालिटी आती है, क्या क्या सवाल उसमें बन सकते हैं, 2 वाले 3 वाले जितने मतलब बन सकते हैं, ये सब तरह की इनइक्वालिटी मैं कर लूँगा और उसके नोट्स बना लूँगा क्या अप्रोच है। जिस भी टीचर को फॉलो करिए दोस्तों उसका अप्रोच समझिए और उसी को फॉलो करिए। हाँ सर यही मेरा अप्रोच होगा, यही मेरा अप्रोच, मुझे ये समझ में आ रहा है अप्रोच और ये जल्दी हो रहा है, काम खत्म। दूसरा दोस्तों आप लोग का क्या होगा, हाँ ये काम आप करना है। ऐसे करके दोस्तों आप लोग के जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, लगभग 10-12 आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इन सबको आप क्या करोगे लगभग पहले स्टार्टिंग के 1 महीने में खत्म कर लोगे। दूसरा काम, 1 घंटा दोस्तों डेली पजल्स की प्रैक्टिस करनी है। अब जो आपको मैंने पजल बताई आप उनकी पजल्स को उठाइए, डेली आप उनकी क्या कीजिए प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं करेंगे कि सीधा पीओ मेंस लेवल उठा दिए, नहीं नहीं, सबसे ईजी पहले पजल लगाओ आरआरबी क्लर्क लेवल, जिससे दोस्तों आप लोग को चीज़ें समझ में भी आ जाएं और आपका कॉन्फिडेंस भी बनता रहे कि हाँ चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आपको टाइमर वन नहीं देखना, अभी स्टार्टिंग में टाइमर वन नहीं देखना, पहले आपको लगाना है क्लर्क लेवल की पजल। हर तरह की पजल लगाओ, इसको करने में कम से कम आपको मान लो 15-20 दिन लग जाएगा सिर्फ क्लर्क लेवल की ईजी पजल लगाने में। फिर दोस्तों आप हल्का हल्का करके पीओ लेवल की पजल में आओ कि पीओ लेवल के स्क्वायर में सब बैठाता है तो क्या हो सकता है, इसमें फिर वेरिएबल बढ़ाएगा वो क्या हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये करना है। और फिर तीसरा काम दोस्तों करना है, जब एकदम एंड में हम लोग आ जाएंगे लगभग जुलाई जून के आसपास, कि अब आपको पजल्स करनी है विद टाइमर। जैसे मैं आपको डीआई में बोलता हूं कि डीआई भी आपको विद करना होता है विद टाइमर, क्योंकि आपकी स्पीड अब आपको चेक करना है कि आप कितने टाइम में डीआई कर पा रहे हो। उसी तरीके दोस्तों पजल्स आप कितने टाइम में कर पा रहे हो ये बहुत मैटर करता है। मैं किसी 2 बच्चे को पजल दे दूँ, एक बच्चा आराम से उसको कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 10 मिनट कर लेगा, 10 मिनट कर लेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको कितने मिनट करना है, 2 से 3 या 4 मिनट में मैक्सिमम। प्रीलिम्स की पजल बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों एक चीज आपको नोट रखना है, चाहे क्वांट की बात हुई चाहे रीजनिंग की बात हुई, दोनों में कि दोस्तों आपका एवरी वीकेंड हर हफ्ते क्या करना है हम लोग को कि सर आपको ना रिवाइज भी करते जाना है। क्या करते जाना है, रिवाइज भी करते जाना है। अच्छा जो भी आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते में, चाहे क्वांट चाहे रीजनिंग, ये बना लो कि मैं संडे को ना कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ रिविजन करूंगा और मॉक लगा लिया, सेक्शनल मॉक लगा लिया, या फिर क्विज लगा लिया, या फिर सेक्शनल मॉक लगा लिया। ये सबसे क्या है तो रिविजन करना उतना जरूरी, जितना आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा रिविजन आपका जरूरी होता है, ठीक है सर। ठीक है ये बात भी हो गई, आगे बताइए। अब सो यहाँ पे थोड़ा मैं बात करूँगा रिपीटर श्लोक की, यहाँ पे थोड़ा मैं बात करूँगा दोस्तों आप लोग की रिपीटर श्लोक की। अभी मैं आप लोगों को सोर्स से बताऊँगा क्या चीज़ कहाँ से करनी है, बताऊँगा पूरा, ठीक है सर। रिपीटर श्लोक को करना क्या है, मैं क्या ध्यान से दोस्तों रिपीटर श्लोक क्या करना है। 1 मिनट रुपये, कुछ यहाँ पे पॉइंट रहे तो नहीं किया ना, अर्थमेटिक में बताती है, हाँ ठीक है दोस्तों ध्यान सुनिए। अभी मैं आपको बताऊंगा सोर्सेस कैसे करना है, ठीक है सर। रिपीटर्स लोग को करना क्या है सर, जो आप रिपीटर्स लोग हैं आप लोग करना ये है कि पहले बात तो आपने नोट्स बनाए होंगे, कुछ भी आपके पास रहा होगा, अपने सारे नोट्स को सारे बेसिस को अच्छे से रिवाइज करो, हर तरह के टाइप्स को रिवाइज करो। फिर आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना है, अभी फर्स्ट 60 डेज आप लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ते रहिए। मिड जून तक आप लोग क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ मेंस पढ़ते रहिए। मेंस में आप किसी बैचेस में हैं, मेंस के बैचेस भी हैं वो ले लीजिए, या फिर मेंस की यूट्यूब क्लास करनी यूट्यूब क्लास कर लीजिए, पीडीएफ्स हैं, प्रैक्टिस पीडीएफ सब कुछ आपको मिला है। आप बस मेंस का पढ़ते रहिए जितना हो सकता है, क्वांट में भी रीजनिंग में भी, मेंस की डीआई, मेंस की पजल, मेंस की अरिथमेटिक, डीएस, Q1 Q2 फिलर सब कुछ करते रहिए। अच्छा उसके बाद क्या है सर आपका, फिर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों करते रहेंगे, और लास्ट के दोस्तों 20 से 25 दिन में आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सर टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए अभी के लिए। दोस्तों आप लोग का जो आइडियल टारगेट स्कोर मैं बताऊंगा प्रीलिम्स के लिए, जो बिगिनर लोग हैं वो लोग को बिल्कुल पता नहीं होगा कि इसमें क्या होता है। अभी आपको दोस्तों आपने देखा क्लर्क और पीओ दोनों आपके 80 मार्क्स के होते हैं, आपने कहा हाँ। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, पीओ का पेपर थोड़ा टफ होता है और क्लर्क का पेपर थोड़ा सा ईजियर साइड पे होता है। अब तो आप लोग को अभी ऐसा ये आइडियल टारगेट ये लेकर चलना है सर, क्लर्क में हमारा टारगेट बनना चाहिए 70। अभी स्टार्टिंग 70 नहीं आ जाएगा, चिंता मत करो। ये जून जुलाई में जब आप एकदम पूरा लगभग चीज़ों को पढ़ लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो जून जुलाई की बात कर रहा हूँ कि आपका आइडियल टारगेट आपको पहुँचना कहाँ तक है, 70 प्लस तक आपको जाना है, शिखर आपका ये है। पीओ में
60+ दोस्तों आप लोग का शिखर है। ठीक है, अच्छा मेंस दोस्तों, मेंस में बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन मेंस में आप ये ध्यान रखो कि पीओ में भी कम से कम आपका 80+, चूंकि ये 200 में से होता है ना, ये 200 में से होता है ना, अभी दिखाया था पीछे पैटर्न। और क्लर्क दोस्तों आप लोग को 100+ लेके चलना है अभी के लिए। जो लोग रिपीटर लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बिगिनर लोग के लिए भी यही है, लेकिन आपको बाद में वो चीज़ करनी है, लेकिन अभी आपको प्रीलिम्स ध्यान देना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मॉक की बात करें क्या। मॉक कर, तो अभी आपके लिए मॉक ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, मैं इसे साफ साफ लिख रहा, अभी आपको बस तैयारी जब आप स्टार्ट करो तो एक मॉक बस लगाना। ये मैं हमेशा एक नियम बताता हूँ कि जब भी देखो मैं ऐसे करता था, जैसे मान लो कोई फॉर्म आया, अब मुझे उस फॉर्म को समझना है क्या है यार, ये फॉर्म कैसी चीज़ है, तो मैं कुछ नहीं करता, बस एक मॉक लगा लिया करता था कि हाँ एक मॉक लगा लिया ठीक है। मुझे ये पता चल जाता था कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अच्छा हाँ आ तो रही है, बस मुझे इन इन एरियाज़ पे काम करना है। तो तैयारी की स्टार्टिंग में एक मॉक लगा लीजिए, फिर अपने आराम से तैयारी कीजिए। फिर लिखा हुआ देखिए कि जब तक दोस्तों आप लोग 70 to 80% सिलेबस न कर लें फिर मॉक मत लगाइए। जब आप 70-80% सिलेबस कर लीजिए तब जाके आप लोग फिर मॉक लगाना स्टार्ट कीजिएगा। अब बताऊंगा कि पहले स्टार्टिंग में हफ्ते में 2-3 मैं मॉक के क्लास वीडियो लेके आऊँगा, स्ट्रैटेजी के मॉक लगाते कैसे हैं, मॉक में क्या प्लान करना होता है, कैसे स्पीड रखनी होती है, किसको कैसे प्लान करना होता है, वो सब बताऊँगा। ठीक है, ये मैं वीडियो बाद में लेके आऊँगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से। अब दोस्तों आपके 3 सब्जेक्ट और बचते हैं, जो कि जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर वाले जो साहब का, और हिंदी या इंग्लिश। दोस्तों ये तीनों पहली बात तो आपके अभी मेंस में आते हैं, तो दोस्तों इनमें मैं अभी आपको बोलूँगा कि अभी आपको पहले काम करना है मेन क्वांट एंड रीजनिंग पे। क्वांट और रीजनिंग को अगले अपने 50 डेज, मैंने स्टार्टिंग में 50 डेज लिखा था ना, अगले अपने 50 डेज ढंग से पहले क्वांट और रीजनिंग को बनाने में दो, क्योंकि दोस्तों वो बनाया रहोगे तो आपका प्रीलिम्स भी क्लियर रहेगा, मेंस में भी जो मैक्सिमम पोर्शन है वो क्लियर रहेगा। जीके वीके दोस्तों आपने अभी देखा ही, इवेंट एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ, उसके पहले आईपीएस पीओ मेंस। जीके दोस्तों आज कल मतलब पिछले कई सालों दोस्तों बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है, हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है। एसबीआई क्लर्क में सेकंड शिफ्ट अभी हुई, देखा ना, कुछ भी पूछ लिया था फालतू, जो बच्चे पढ़ते भी नहीं वो सब पूछ लिया था। ठीक है, या फिर जो आप जहाँ से पढ़ते हैं वो नहीं आया था। तो मतलब मुद्दा दोस्तों ये है कि जनरल अवेयरनेस में अभी बिल्कुल लड़ाई नहीं कर सकते। बस आप हल्के हल्के कर क्या सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस दोस्तों आप लोग सिंपल से, मैं आपको फंडा बता रहा हूँ करने का एक तरीका ये है कि हर महीने के स्टार्टिंग में, अभी जब आपका नया महीना स्टार्ट होगा मई में, तो मई में दोस्तों आप लोग का ऐसे मई में, फिर जून में, मई में आप लोग की अप्रैल की मंथली पीडीएफ आ जाएगी। उस मंथली पीडीएफ को उठाओ, डेली 1 घंटा कर लिया करो। ठीक है, और सो स्टार्टिंग में मैं आपको 10-15 दिन दे रहा हूँ, 10-15 दिन आराम से लीजिए, 1 घंटा करके 300-400 पेज की पीडीएफ होती है, उसको कर लीजिए आराम से। फिर दोस्तों जो अपना आधा महीना जो बचेगा पूरा मई का, उसमें उसी पीडीएफ को आप रिवीजन कर लीजिएगा मल्टीपल टाइम्स, उस पर क्विज़ेस लगा लीजिएगा। ठीक है, बस इतना करना है। अब सब मंथली पीडीएफ की बजाय हम लोग वीकली कर सकते हैं, कर लीजिए भाई आपकी मर्जी, वीकली डेली कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मंथली सबसे दोस्तों कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ होती है। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं जनरल अवेयरनेस थोड़ा और डिस्कस करूंगा कि जो नए पैटर्न हिसाब से क्या कर सकते हैं, तो मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, दोस्तों कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस पे चिंता बिल्कुल नहीं करनी, अभी इस सब्जेक्ट को छूना भी नहीं है। कंप्यूटर अवेयरनेस को सर कब करना है, जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जुलाई में हो जाएगा तब करेंगे। सर तो फिर टाइम मिलता है सिर्फ 1 महीने का। मैंने कहा भाई 1 महीना छोड़ो, 10 दिन की चीज़ है ये, कुछ भी नहीं दोस्तों। इसमें सिर्फ 2-3 पीडीएफ है, 2-3 लेक्चर्स आपको बता दूंगा, मैराथन वो कर लीजिएगा। 2-3 पीडीएफ है, एक पीडीएफ तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है, 1-2 पीडीएफ पड़ी हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, 2-3 पीडीएफ पड़ी हुई हैं कंप्यूटर वाली, बस उनको उठा के उस समय करना। अभी चिंता बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, इसको छूना भी नहीं। ठीक है, ये बात की बात है ना। हिंदी इंग्लिश दोस्तों आप लोग को रेगुलरली करना है। इसमें होगा क्या सर कि सर हिंदी और इंग्लिश में अभी के लिए दोस्तों आप लोग को एक चीज़ बैठानी है, 2 काम करने हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो डेली गद्यांश पद्यांश पढ़िए, या फिर डेली आप जो है एडिटोरियल्स पढ़िए। हिंदी इंग्लिश करते हैं तो आप डेली पढ़िए एडिटोरियल। कहाँ से पढ़ेंगे, पेपर मंगा के, पेपर में चुपचाप मंगाइए, या फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ऑनलाइन आता है उसमें, डेली पढ़िए पेपर को। ठीक है, अच्छा अब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो आपका मन करे पढ़िए भैया। हिंदू ऐसा कंपलसरी, लोग हिंदू को बनाते हैं हिंदू ही पढ़ना है। अरे भाई मैंने कभी हिंदू नहीं पढ़ा था, मुझे इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता था, सस्ता आता था 5 रुपये का, हिंदू महंगा आता है तो मैं इंडियन एक्सप्रेस लिख पढ़ता था। ठीक है, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ो डेली। एंड दोस्तों एक अपनी ग्रामर की मैं आपको बुक बताऊंगा, ग्रामर की दोस्तों बुक लेके, नितिन सिंह की एक बुक आती है, उस बुक को लेके ग्रामर पूरा दोस्तों आप लोग करते रहिए डेली 2-2 चैप्टर। अभी इंग्लिश में ज़्यादा फोकस, और जीके में, कंप्यूटर में, ये चीज़ दोस्तों आप लोग मेंस के हैं, इनको आप स्टार्टिंग के बाद में भी स्टार्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब सो लास्ट बात मैं करना चाहूँगा, जो मैं आपसे बोला था कि आपका डेली रूटीन या फिर क्या होना चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लिखी है, मैं खुद बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं खुद लिखा हूँ तब भी मैं बोल रहा हूँ कि इसको एकदम हार्ड को मत बनाना। अब सर ने 7 से 9 बोला है तो मुझे 7 बजे उठना है, अरे नहीं,
कोई लोग दोस्तों मॉर्निंग स्टडी वाले हो सकते हैं, कोई लोग नाइट आउल हो सकते हैं, रात में पढ़ने वाले। आपको जैसे मन करे वैसे पढ़िए, बस दिमाग में ये रखिए कि मोटा मोटा मुझे एक दिन में किस तरीके से 3 या 4 सब्जेक्ट को लेके चलना है। अब सो यहाँ पे आप लोग जो है एक काम करिएगा कि जो जीके है या फिर मैथ्स रीजनिंग है या फिर इंग्लिश या हिंदी है, और फिर दोस्तों यहाँ पे मैं समझाता हूँ हम लोग करना क्या है। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग दोस्तों आप ये ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में जनरली क्या होता है, हम लोग मॉक या फिर यहाँ पे समझ लीजिए एडिटोरियल। दोस्तों इंग्लिश में स्टार्टिंग में या तो आप लोग जीके कर सकते हैं या फिर एडिटोरियल कर सकते हैं। सर शाम को आप 10 से 12 के बीच में आपका प्रैक्टिस टाइम होता है, और 1 से 4 के बीच में दोस्तों, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है ना, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग मैथ्स या रीजनिंग कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है मैथ्स या रीजनिंग आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्यों सर? दोपहर का टाइम होता है, नींद में आती है, पजल करते वक्त दिमाग खुला रहेगा, खास तौर से दोपहर में 1 से 4 के बीच में आपने पजल कर ली, ठीक है। अब दोस्तों 5 से 7 दोस्तों अगर आप लोग कोई क्लास है तो अपनी क्लास करिए, या फिर दोस्तों इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं तो रीडिंग कर लीजिए। रीडिंग दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल रखी है, इसको यहाँ पे मत करिए। और ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, कैसे भी जो आपका मन करे वैसे करिए, ठीक है। बस मेरा कहने का मतलब दोस्तों आप लोग का ये है कि मॉर्निंग में आप जीके या फिर एडिटोरियल कर लीजिए, मैथ्स या रीजनिंग या फिर इस समय आप वो कर लीजिए, अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए पीडीएफ से या फिर वो। शाम को दोस्तों आप लोग क्लासेस होती हैं 5 से 6, 6 से 7 या फिर 7 से 8, जो भी आप क्लास होती है क्लासेस अपना करिए साथ में, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में आप लोग 8 से 9 या फिर 9 से 10 जब भी आप करते हैं अपना डे फिनिश कीजिए और मॉक वगैरह लगाइए। दोस्तों मॉक वगैरह तब लगाएंगे, लेकिन ये रिपीटर्स के लिए है, ये रिपीटर्स के लिए है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिगिनर के लिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगा कि आप लोग अपना टाइम टेबल खुद बनाओ, और दोस्तों ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिसमें दोस्तों आप लोग अपना स्टार्टिंग 7 से लेके रात में मैं कहता हूँ 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक, या फिर उल्टा कर लो जैसे भी आपको मन करे। कोई 8 से 8 पढ़ता होगा, कोई 7 से 7 पढ़ता होगा। अपना टाइम टेबल डेली टू डू लिस्ट खुद से बनाओ। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दिया किस तरीके से बनाते हैं रिपीटर्स लोग के लिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी दोस्तों आप 10 से 12 आवर टारगेट करना। 12 घंटे ऑब्वियसली नहीं पढ़ पाएंगे आप, उसमें जो टोटल आउटपुट निकल के आएगा वो लेकिन कम से कम 9-10 घंटे का आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर सोर्सेज की बात आप कर रहे थे, क्वांट सर कैसे करना है, क्वांट या फिर रीजनिंग। सर मेरे को दोस्तों सोर्सेज की बात करूं तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, एक आपको किताब लेनी है तो आप क्वांटम कैट आती है बाई एस.के. वर्मा, उस किताब को ले सकते हैं, या फिर अरुण शर्मा ले सकते हैं, या फिर अड्डा की एस क्वांट, कोई भी आप दोस्तों इन सब में से एक किताब ले सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग के पास अगर किरण पब्लिकेशन की किताब आती है जिसमें चैप्टर वाइज वो होता है ना PYQs, वो ले सकते हैं, ठीक है। कुछ भी दोस्तों आप कोई एक किताब लीजिए जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाए, कम से कम एक चैप्टर पे 100-200 क्वेश्चन आपको मिल जाए। एक किताब आपको लेनी है, बस एक किताब लेनी, ठीक है। दूसरा DPP PDF। दोस्तों आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे जाएंगे, ये देखिए मैं आपको एप्लीकेशन तो यहाँ पे नहीं है, आप लोग के पास फ़ोन होगा उसमें एप्लीकेशन होगा, जाएंगे यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा DPP PDF, ठीक है। अभी कितनी आ चुकी है? 272 PDF दोस्तों आप लोग की आ चुकी हैं। डेली के करके इनको उठाओगे, डेली भी एक PDF लगाओगे ना तब भी आप लोग के बहुत हैं, ठीक है। इन PDF को उठाओ, डेली लगाओ। ये आपको कहाँ मिलती हैं? एप्लीकेशन में मिलती हैं, बताऊँगा मैं अभी। फिर दोस्तों आप लोग को मॉक क्वेश्चन क्लास PDF, इतना सोर्सेज आपके लिए बहुत है। एक किताब, एक DPP मिक्स प्रैक्टिस के लिए, और एक आपको दोस्तों जो क्लास मैं कराऊंगा या फिर क्लास जो PDF मिलेगी उससे रिवीजन, बस, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैं कहता प्रिपरेशन से सोर्सेज कैसे होते हैं। मैं कहता प्रिपरेशन जो आपके सोर्सेज दोस्तों होंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको हर तरह के। जैसे मान लीजिए क्वांट की मैं बात करूँ तो दोस्तों क्वांट में मैं आपको कौन पढ़ाता हूँ, क्वांट की सर क्या क्या क्लासेस होंगी मैं बताइए जल्दी से, मैं क्या बता देता हूँ जल्दी से। दोस्तों क्वांट की जो आप क्लासेस होंगी उसमें तो आप लोग का यूट्यूब क्लास भी होगी, ऐप की क्लास भी होगी, ठीक है। सर ऐप पे दोस्तों हमने एक न्यू क्वांट का बैच लॉन्च किया है, न्यू क्वांट का हमने बैच लॉन्च किया है दोस्तों, दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ा सा पहले, फिर बताता हूँ क्या क्लास आपकी है। दोस्तों सैलरी थोड़ा आपको सैलरी समझाऊंगा, सैलरी भी बड़ी अच्छी समय चल रही है, ठीक है। दोस्तों जो आपका न्यू क्वांट का ये बैच है, ये दोस्तों आप लोग का लाइव बैच होगा। इसकी क्लासेस चलेंगी आपकी लाइव, कब से सर? 21 अप्रैल से दोस्तों ये आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस क्लास कब रहेंगी? मैंने कहा 6 PM में दोस्तों आप लोग को डेली लाइव क्लास होगी। 6 PM पे डेली इसकी लाइव क्लास होगी, 6 to 7:30, ठीक है, 1.5 घंटे क्लास होगी। अब सर इसमें क्या रहेगा स्ट्रक्चर? मैंने कहा दोस्तों इसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे स्पीड मैथ से, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, स्पीड मैथ से। दोस्तों उसके बाद हम लोग इसमें करेंगे DIs या फिर अरिथमेटिक कर लेंगे, या फिर तो हम लोग ऐसे करेंगे अरिथमेटिक के पहले हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर जैसे कि आपका परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। फिर तो हम लोग DI करेंगे, ये अरिथमेटिक के बेसिक चैप्टर, और फिर तो हम लोग करेंगे आपके अरिथमेटिक के कोर चैप्टर्स। ये दोस्तों हम लोग का इसमें पूरा प्लान है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे और आराम से, बहुत टाइम है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई मिड तक मैं पूरा ये प्लस का सिलेबस खत्म कर दूंगा, जुलाई से पहले ही, ठीक है, या फिर जुलाई तक, ठीक है। अब सर इस बैच में सर सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों, जो कि हमने आज तक पहले कभी नहीं किया दोस्तों, जो इस बार पहली बार किया जा रहा है, कि दोस्तों इस बैच में आप चाहे बिगिनर हो, आप चाहे रिपीटर हो,
दोनों लोग एनरोल कर सकते हैं। अगर आप एकदम जीरो स्टार्ट कर रहे हैं तब भी एनरोल कर सकते हैं, और अगर आप रिपीटर हैं तब भी एनरोल कर सकते हैं। मैं बताता हूँ क्यों। दोस्तों इस बैच में चूंकि हमको पता है दोस्तों आपकी क्लास 21 अप्रैल से स्टार्ट होंगी, फिर स्पीड मैच चलता रहेगा। अब लेकिन दोस्तों जैसे मान लो उसमें कोई ऐसा बच्चा है जो कि पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो आप दोस्तों आप लोग की सहूलियत के लिए इसमें हमने आप लोग को जो हमारा फाउंडेशन बैच है जीरो टू हीरो वाला, जो कि बहुत बड़ा दोस्तों बैच है आपका, वो इसके अंदर ही आपको डाल के दे दिया है। मतलब आपको एक बैच के प्राइस पे दोस्तों, जिस प्राइस पे हमने फाउंडेशन बैच को लास्ट ईयर लॉन्च किया था, उसी प्राइस दोस्तों आप लोग को ये आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क का बैच और दोस्तों आप लोग का ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया दोस्तों, दिस इज द गोल्डन चांस, एनरोल कर लीजिए। और दोस्तों ये जो बैच आपका होगा ये आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए तो यूजफुल रहेगा ही रहेगा, और आप लोगों को पता है LIC डबल एओ की वैकेंसीज भी आने वाले दोस्तों, उसके लिए भी यूजफुल रहेगा। बाकी और सारे एग्जामिनेशन आरबीआई गिडबी, आरबीआई असिस्टेंट भी साल आने वाले, मैं इस पर अपडेट लेके आऊँगा जल्दी से। SBI IBPS 2025 के एग्जामिनेशन, इन सब के लिए दोस्तों यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को 2 बैच ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो लोग रिपीटर हैं अपना इससे प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जो लोग एकदम फ्रेशर हैं आप लोग यहाँ फ्रेश पढ़ते रहिएगा, फिर यहाँ भी आप लोग पढ़ लेंगे, फिर आपको साथ में एक बैच और रहेगा, उससे भी रिवीजन कर लीजिएगा, तो आप लोग डबल बनवाना हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब में टॉपिक वाइज क्लास चलती रहेंगी, लाइव क्लास होंगी, फिर आपको बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में वो मिल जाएंगी। जिन लोगों को लाइव देखना है लाइव देख सकते हैं, जिन लोगों को रिकॉर्ड देखना है रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यूट्यूब वाली क्लास भी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे जब एप्लीकेशन पे आप जाएंगे ना, ये कहाँ मिलेगा आप लोग को, कॉन्स्टेंट गाइड की एप्लीकेशन, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोग प्ले स्टोर पर जाएंगे, कॉन्स्टेंट गाइड ऐप डालेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सर आपने बोला सर ऐप पे या फिर मिल तो जाएगा, मैंने कहा हाँ। दोस्तों आप जब ऐप पे जाएंगे तो आपको क्या पता बहुत सारे कोर्सेज दिखे। पहली बात तो देखिए होम पेज पे से आप जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट है, ये सब बच्चे जो इस बार सब सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, IBPS सबकी जॉब लग गई, ज्वाइनिंग होने यहाँ स्टार्ट हो गई है, BOB वगैरह में, ये देखो स्नेहा अनुषी इन सबका, ठीक है। चलो इन सबके इंटरव्यू दोस्तों मैं जल्दी लेके आ रहा हूँ। तो जब आप ऐप पे जाएंगे दोस्तों आपको बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन पे कोर्सेज दिखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, जैसे दिखाता हूँ। अभी SBI PO मेंस चल रहा है, उसका एक लाइव बैच चल रहा है क्वांट का, ठीक है। दोस्तों किसी को DI सिर्फ कवर करनी है तो आप DI प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की कंप्लीट DI का बैच सिर्फ हमने 299 में रखा है। दोस्तों अफोर्डेबिलिटी का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि मैं दोस्तों उस बैच से, उस दौर से खुद गुजरा हूँ जहाँ पैसे को बहुत दिक्कत होती थी। आप हमारे बैचेस के प्राइसेस देखोगे ना, कहीं भी बैच कंपेयर कर लो दोस्तों, सबसे लीस्ट प्राइस रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए नहीं कि क्वालिटी में कमी है। एक दिन बच्चा जो है दोस्तों कमेंट कर रहा था, सर आप बैच के प्राइस बहुत कम रखते हो, बढ़ा दिया करो, लोग इज्जत नहीं करेंगे। मैं कहा दोस्तों मुझे इज्जत की परवाह नहीं है, मुझे ये परवाह है कि कोई बच्चा अगर गांव में बैठा है, कोई बच्चा अगर कहीं दूर दराज किसी शहर में है और सोच रहा है यार कि क्या मेरी तैयारी 400-500 में या फिर 500 में हो सकती है क्या, तो दोस्तों उसके लिए वो बाधा ना आए। किसी को सिर्फ DI करना है, आप सिर्फ DI कर लीजिए एट जस्ट 299। दोस्तों किसी को सिर्फ मान लो मेंस करना है, सर हमको सिर्फ मेंस करना है, हमको ये बैच नहीं चाहिए, आप मेंस का कंप्लीट ये रिकॉर्ड बैच ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। किसी को सिर्फ अर्थमेटिक करनी है, सर मेरा सब कुछ क्लियर है, DI क्लियर है, स्पीड मैथ्स क्लियर है, मुझे अर्थमेटिक करनी है, 499 में अर्थमेटिक कर लो। सर मुझे क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड बैच से जो है विजेता, जो बच्चे यहाँ पे काफ़ी निकले हैं विजेता बैच के, सर सिर्फ मुझे विजेता बैच जो है करना है, इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस पूरा काउंट करना है, विजेता बैच, इसमें आपको 2 विजेता बैच मिलेंगे, लास्ट ईयर वाले भी, साल वाले भी। आगे बढ़ते हैं, सर मुझे कंप्लीट फाउंडेशन कवर करना है, जीरो से लेके एकदम हायर लेवल तक, जिसमें सर आपका प्रीलिम्स भी हो, मेंस भी हो। मैंने कहा क्वांट का फाउंडेशन बैच दोस्तों अभी जस्ट खत्म किया है मैंने 2025 बैंक एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप आरआरबी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे SBI के लिए, चाहे IBPS। कुछ समझ में नहीं आता, एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, ये आपका क्वांट का फाउंडेशन बैच हो गया, एट जस्ट 799 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर सर ये हमने अभी बैच लॉन्च किया है। तो दोस्तों अगर आपको सारे बैचेस के, जैसे बहुत सारे बैचेस है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। अगर तो आप लोगों को सारे बैचेस का ये एक साथ एक जगह एक्सेस चाहिए तो यू शुड बेस्ट गो फॉर सब्सक्रिप्शन। मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो मेरी बात मानिए, सब्सक्रिप्शन दोस्तों आप लोग ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन से क्या होगा, आपको ये जितने बैचेस दिख रहे हैं ये सारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी हमारे एप्लीकेशन पे आने वाले अगले 1 साल तक आप हर बैचेस का एक्सेस कर पाओगे। और दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन देखोगे, इस पर अभी ऑफर चल रहा है। वैसे दोस्तों इसका जो प्राइस रहता है वो 1700 रहता है, बट अभी दोस्तों आप लोग का ये प्राइस CG20 कूपन कोड लगा लीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा 1549 में जस्ट, ठीक है। तो जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन दोस्तों आपको ये सारे बैचेस यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इसके और भी ज़्यादा बैचेस है, बल्कि 12-15 बैचेस हमने करवा रखे हैं जो पिछले 1.5-2 सालों में, और आगे आने वाले 1 साल में जो भी SBI के IBPS से सब बैच आएंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो यू शुड बेटर गो फॉर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अदरवाइज आपको इंडिविजुअल बैच लेना तो मैंने आपको बता ही दिया, आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो सर ये तो हो गया आप लोग का क्या बोलते हैं, इस तरह आपने ये बता दिया
कि जो है ये क्लास चलेगी आपकी ऐप में। सर मान लीजिए हमको ऐप में नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे व्यवस्था है आपके दोस्तों। यूट्यूब पे आपको मैंने बता दिया 8 AM पे रैपिड मैथ स्टार्ट कर रहे हैं, स्पीड मैथ करेंगे, और 8 PM में दोस्तों हमारी रेगुलर क्लास होगी। यूट्यूब पे भी 2 क्लास लेता हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। रेगुलर क्लास होंगी दोस्तों 21 22 अप्रैल से ये भी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे प्रैक्टिस क्लास चलती रहेंगी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मिस प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी बैच में आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ना है। सर अच्छा कोई लोगों को पूछा बैच में यूट्यूब में अंतर क्या होता है? दोस्तों बैच में ये होता है, मान लो आपको लाइव डाउट पूछना है, लाइव क्लास में फायदा होता है, कुछ डाउट पूछना है, टॉपिक वाइज क्लास चलती है, हर एक चीज़ को स्टार्टिंग से लेकर एंड से जाते हैं, इस तरीके से आपका बैच में चलता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है 21 अप्रैल तक दोस्तों। PDF आपको मैंने बता दिया DPP, और जो बैच में हम लोग नोट देंगे प्रैक्टिस PDF देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। लास्ट चीज दोस्तों सैलरी बता दूं, इस एग्जामिनेशन दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी पीओ दोस्तों जो आपकी सैलरी बनेगी सर वो कितनी बनेगी? सर बेसिक है इसका 48,000, DA मिला के HRA मिला के सारे अलाउंसेस मिला के दोस्तों अभी जो उन लोग को आरआरबी पीओ में ग्रॉस सैलरी बन रही है वो बन रही 79,000, जिसमें से कट पिटा के 73,000 दोस्तों आप लोग के इन हैंड आ जाता है, ठीक है। डिसेंट सैलरी है। सर क्लर्क की बात करें तो 35-40,000 के आसपास, लगभग 40,000 के आसपास इन लोग को इन हैंड मिलता है, 40 to 40,000 के आसपास इन लोग को इन हैंड मिल जाता है आरआरबी क्लर्क में, ठीक है। तो लगभग दोस्तों हाफ से कम थोड़ा बोलेंगे ये सैलरी सर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, एक रोड मैप मिला होगा, फिर जाइए फोड़ना स्टार्ट करिए। जय हिंद। कोई डाउट कोई क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और आज से फोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार बोल दीजिएगा यस सर इस साल 2025 इज माई सिलेक्शन ईयर, एग्जामिनेशन जाएंगे तो आए हैं तो निकाल के जाएंगे। ये बात दोस्तों लिख दीजिएगा सर 2025 इज माई सिलेक्शन ईयर, दैट्स इट। ये लिख के एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इस बार सीरियस हैं। दैट्स इट, टेक केयर, जय हिंद।